यो वर्ष का बैकना चलना तो बढ़ चुके हैं 10 मीटर वीडियो और जैसे कि लास्ट वीडियो में याद होगा भाई साहब माइकल रेज शुरू हो चुकी तो हमने एक गाड़ी परचेज की तो शोरूम अभी और अभी बहुत महीने हो चुके हैं भाई साहब मैं वीडियो नहीं बनी क्योंकि इसमें एक्सबॉक्स में अपने सॉरी पीसी में को सेटअप कर रहा था तो भाई साहब उसके मुताबिक भाई साहब कर रहा था और अब गाइस बिजनेस भी सेटअप हो चुका है और गाइस भाई साहब बात ये है ना कि गैस अब आपका भाई शोरूम लीज पे देने वाले और एक बिजनेस और शुरू करने वाले बहुत प्यारा बिजनेस है जहन में अभी मेरा एक भाई साहब वो बिजनेस शुरू कर रहे हैं तो पैसा बहुत है इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भाई साहब इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का आपका भाई बिजनेस करने जा रहे हैं और इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का कौन सा बिजनेस और जगह भी सारी मैनेजमेंट करना पड़ेगा ट्राले लेने पड़ेंगे ड्रग लेने पड़ेंगे ड्रग निकल के ट्रक लेने पड़ेंगे और बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है घर जाके फिर मैं आप लोगों को डिटेल देता हूँ तो गाइस वैसा अभी वैसा ईद की शॉपिंग के लिए हमने जाना है वैसा अमेंडा और जिमी उन सब ट्रेसेस वादा किया बट अभी हमारे पास टाइम नहीं है वैसा हमने आज ट्रक भी देखने जाना है ट्राले और वैसा बहुत कुछ देखने जाना है क्योंकि गाइस वैसा पैसा भी हमारे पास है शोरूम का भी पैसा है बहुत से पैसे हैं वैसा भाई सबसे पहले वैसा आप लोग कहेंगे भाई रोड से बाहर क्यों खड़ी की है गैराज में खड़ी करते ना तो भैया गैराज में इतनी प्यारी गाड़ी लगी ना आप लोग भी देख के हंस पड़ेंगे वैसा वो गाड़ी बहुत प्यारी है आप लोग भी जरा देखें वैसा सामने आप लोग को मैं दिखाता हूँ ना देखें देख कितनी प्यारी गाड़ी अच्छी गाड़ी है ना गैस ये जिमी बैठा है जिमी की है वैसा जिमी की नहीं जिमी के दोस्त की जिमी ये गाड़ियां नहीं रखता उस स्पोर्ट कार रखे गैराज में खड़ी की हमने गैराज क्या बाइक किया था चलते हैं वैसा मर गई है गाइस मारा गाइस ये क्या जिमी ने किया वाला तो भाई साहब पीछे जाएगी तो हटूंगा ना रार देख के तुम लोग सब भैया जिमी ने इसमें कोई काम कराया वही सब ये क्या गाड़ी वो आप लोग मीटर चेक कर लें डायरेक्ट 60-80-100 की स्पीड पकड़ती है सबसे पहले गाइस हमने कहाँ जाने भाई साहब 0 मीटर गाड़ी की तरफ 0 मीटर कौन सी गाड़ी होती है भाई साहब सबसे पहले पार्किंग अपना बिजनेस दे देते हैं सबसे पहले हम अपना पार्किंग का बिजनेस देख लेते हैं भाई साहब अपना और बंदे से ही पूछेंगे वो नजर नहीं आ रहा गाइस यहाँ रुक तेरे पीछे तो पुलिस लगवाऊंगा जा FIR कटवा मैं कैमरे लगे हैं कैमरा वाले देख रहे हैं कि मैं मोड़ रहा हूँ हाँ ना नजर आता ही मर्दार घुसाते हैं यहाँ जाते हैं वैसा गाइस वैसा अभी मैं नीचे से बात करके आप लोग को समझ भाई साहब गाइस अभी तो वैसा मैं निकल आ चुका हूँ बाहर भाई साहब ये न्यूज़ मुझे बहुत अच्छी मिली है और हाँ गाइस सबसे पहले वैसा आज हमने एक बंदे को कॉल करने भाई साहब सबसे पहले वही फ्रैंकलिन से पूछ लो अगर वो इंटरेस्ट है तो उसके साथ बिजनेस चालू कर लेंगे ना तो डॉक्टर साहब से पूछ लेंगे वैसा सबसे पहले फ्रैंकलिन कलवे को कॉल करते हैं तूने कलवे की आवाज़ निकलनी है रोको ना हेलो अस्सलाम वालेकुम हाँ बोलो भाई साहब कल बिजनेस चालू करना चाहते हैं मेरे साथ चल ठीक है कौन सा बिजनेस इम्पोर्ट अब मैं तुझसे मिलता हूँ अभी मिलते हैं सही है अच्छा ठीक है ओके अभी मिलते हैं सही गैस मिलने की बात हो चुकी भाई साहब डायरेक्ट फ्रैंकलिन से मिलता हूँ वैसे आप लोगों से मैं मिलता हूँ फ्रैंकलिन से मिल के आप लोगों से मिलता हूँ ये क्या बोल फ्रैंकलिन से मिल के आप लोगों से मिलता हूँ तो गैस अभी मैं फ्रैंकलिन के पास पहुँच चुका हूँ भाई साहब फ्रैंकलिन रब्ता करना हेलो मैं ठीक हूँ तू कैसे मैं ठीक हूँ भाई साहब यार इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस चालू करना अब तेरा क्या ख्याल है भाई साहब रमजान का महीना भी है बिस्मिल्लाह भी कर लेते हैं भाई साहब रमजान की बरकत भी बिजनेस भी अच्छा चल कर पैसा अब भाई साहब पैसा डबल इन्वेस्ट करना पड़ेगा मैं तो कह रहा हूँ क्योंकि ट्रक लेना है सबसे पहले और पता है ट्रक 5-6 करोड़ से नीचे की बात ही नहीं है भाई साहब ये तो इतना महंगी हो गया भाई साहब तो फिर आपको प्रॉपर्टी लेनी पड़ेगी तो भाई साहब कोई तो भाई साहब गाइस भाई साहब तू मुझे बता तेरे पास प्रॉपर्टी है भाई साहब तू अपना बता ना मेरे पास इतने पैसे नहीं है मैं तुम लोगों के लिए बिजनेस चालू नहीं कर सकता तो भाई साहब फिर तुम बोले हाँ कंफर्म है सारा बिजनेस चालू कर तो पैसे के बारे में पता नहीं था हाँ तुम मेरे पास 2-3 करोड़ है भाई साहब 2-3 करोड़ में क्या होता है भाई साहब मेरे पास खुद 8 करोड़ है भाई साहब 8 करोड़ में क्या होता है तेरे साथ बिजनेस चालू कर वरना मेरे पास पैसे होते मैं जाकर खुद ना लेता ये भी रॉड से इसने सारे पैसे लगाए बात की जिम में बैठा है सारे पैसे शोरूम में उड़ाया था मैं उसे कह भी रहा था वही सब शोरूम में इतना प्रॉफिट नहीं है वैसा मैंने दूसरा बिजनेस चालू करना शोरूम में मत इतना पैसा उसने शोरूम में लगा जब शोरूम भी सारा हमने लीज कर दिया और दूसरा शोरूम हमारा कब्जा हो गया भाई साहब हम कहाँ से पैसा लाए वहाँ में पैसा लाए मैं तो कुछ कर नहीं सकता भाई साहब तू कुछ नहीं बेच सकता भाई साहब तू कुछ नहीं कर सकता फिर तू कुछ ही मत कर फिर तू मेरे साथ बिजनेस मत चालू कर अब मुझे भाई साहब कुछ ना कुछ और बंदों से ड्राइवर से पता करना पड़ेगा ड्राइवर क्या कहते हैं इसके बारे में वैसा मुझे भाई साहब अगर तू 2 करोड़ भी दे और ड्राइवर भी 2 करोड़ दे तो भाई साहब फिर भी जुगाड़ में कर लूंगा भाई जमीन रेंट पे ले लेंगे खैर है बट रेंट पे भाई साहब इतने ज्यादा परमानेंट बिजनेस नहीं है मैंने परमानेंट बिजनेस करना है भाई साहब अभी तू भाई साहब मैं तुझे चाय रमजान है यार चाय मैं बोलने वाला था अफ्तारी मेरे साथ करा
चल ठीक है। हाँ चल ठीक है, अभी अफ्तारी पे ठीक है। हाँ, और जब बिजनेस हो तो भैया ठीक ही नहीं है ऐसा गाइस। यार, मेरे आज को तो पैसे ऐसा नहीं बिजनेस है का यार। जुगाड़ नहीं हुआ भाई साहब। बट गाइस अभी हम भाई साहब जो क्या शोरूम भी लीज पे जो जिस बंदे को दिया था उस बंदे से सब शोरूम जिसको लीज पे दिया था उससे जाके पेमेंट भी तो उठानी है शोरूम की। फिर आगे मुझे डिसाइड करना पड़ेगा। 2-3 लाख रुपए तो आते हैं वहीं वहाँ से सब। गाड़ी गाइस गाड़ी 160 मारी गाइस रात में सब ये ऐसी गई है। हम लोगों ने देखा है सब मैं लेकर गया हूँ। इतनी ट्यूनिंग कराई है जिमिन, इतनी ट्यूनिंग कराई है। अब तो आप लोगों को यकीन हो गया होगा भाई साहब कि जिमिन ने कितनी ट्यूनिंग कराई है। अबे ओए गाड़ी मत भगा मुझे मैं जब गाइस सब शोरूम जाके आप लोग से मिलते हैं। शोरूम जाके आप लोग से मिलते हैं भाई साहब। गाइस भाई साहब अभी हम शोरूम पहुंच चुके, बंदे से पेमेंट उठाता हूँ फिर आप लोग से मिलता हूँ। गाइस तो वैसा अभी मैंने भाई पेमेंट तो उठा लिया वैसा। अभी हम जा रहे हैं वैसा फ्रैंकलिन की दाजी के घर। मार रहते लामार तो लामार को चेक करना और उससे पूछना बस वो बिजनेस में शामिल होना चाहता है कि नहीं। सबसे पहले लामार से सारी मालूमात लेके आप लोग से मिलते हैं। तो भाई साहब गाइस मैं लामार से बात कर चुका हूँ। लामार को कहता मैं इस बिजनेस में बिल्कुल शामिल नहीं होना चाहता क्योंकि कहते मैंने कुछ सिमियोन के साथ इन्वेस्टमेंट का बिजनेस चालू किया है। पता नहीं कौन सा बिजनेस चालू किया है भाई साहब। भाई मुझे क्या पता कि कंजूस है कि मंजूस है। अभी भाई साहब ड्राइवर से गाइस मैं बात नहीं कर सकूंगा। ड्राइवर मुझसे नाराज है भाई साहब। उसको मनाने के लिए वैसा डॉलर रखते हैं डॉलर। तो वैसा उसको मनाने के लिए मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं डॉलरों में दूं। वैसे डॉलरों में मैं दे भी सकता हूँ। डॉलरों में अभी मैं ट्रक लूंगा 2-3 लाख डॉलर का ट्रक लूंगा वैसा। तो भाई साहब 5-6 करोड़ रुपए मैंने बोले डॉलर नहीं बोले डॉलर भाई साहब। ट्रक में सोना चांदी लगा हुआ 5-6 करोड़ डॉलर। सो गाइस अभी तो मुझे नहीं पता भाई साहब ट्रकों की वजह से ब्रेक भी अच्छी नहीं होती वैसा। बट गाइस ये बिजनेस तो आपके भाई को जहन में छूट चुके वैसा। तो वैसा जब भी मैंने भाई कोई बिजनेस चालू किया वैसा लास्ट किया या प्रॉफिट का प्रॉफिट शोरूम से रिटायर्ड किया मैंने। बट लास्ट भी शोरूम से मैंने रिटायर्ड किया है। ऐसा हर बिजनेस में लॉस प्रॉफिट होता है आप लोगों को पता है। और अभी भाई साहब अमेंडा रोजा भी खोलेंगे ऐसा भी रोजा भी है। अब एक बंदा रह गया जो भाई साहब इस बिजनेस में शामिल होना चाहता है क्योंकि उसके बैक साइड पे लगता है एयरपोर्ट और वो बिजनेस बड़ा उसको बड़ा अच्छा लगता है बिजनेस। वैसे वो कौन सा हमारा कस्टम वाला दोस्त बैनी इस बिजनेस में है शामिल भाई साहब। वैसे बैनी को कहते हैं अगर ये बिजनेस में शामिल होना चाहते हैं भाई साहब फिर आ जाए भाई साहब। कितने पैसे देगा बाकी ड्राइवर को वैसा मना लेंगे खैर पैसों के बगैर में ना। और लेस्टर तो रहेगा वैसा लेस्टर से मालूमात करेंगे भाई साहब क्या कहते हैं भाई साहब। तो फिर गाइस सभी जाते हैं उससे मालूमात करते हैं। करा दे यार क्यों तेरा रोजा नहीं है? अबे यार रोजा खोलूंगा ना यार करी अभी टाइम है रोजा खोलने का भाई साहब। मैं तो क्या इफ्तारी मेरी तरफ है तेरे लिए सब गाइस। अभी उससे बात करते हैं आप लोग उससे बात करके आप लोग से मिलते हैं। तो गाइस आप लोगों के लिए एक न्यूज़ है भाई साहब। एक बंदा हमारे साथ आया भाई साहब ड्राइवर भाई साहब। वो यहाँ आया था काम कराने अपने गाड़ी में भाई साहब। वो यहाँ आया था ना ढोर सुना ड्राइवर ऐसा। मैंने जो तुझे बिजनेस बारे में कहा अब तेरा क्या डील है क्या मस्ट है वैसा लॉस एंड में लेने का मान ली। उसने कहा भैसा मैं हूँ भैसा 2 करोड़ रुपए मेरे पास फ्रैंकलिन पास भी 2 करोड़। अब तू बता तेरे पास है भैसा तेरे पास भी है तो फिर 20 में ला करके वैसा 8 करोड़ की जमीन ले लेंगे और भैसा मैं 2 ट्रक और ट्रेलर वगैरह का मैं बस नुमाज कर लूंगा। और टेंशन तूने नहीं लेनी। अब यार मैं तेरे साथ बिजनेस में तो शामिल हूँ यार क्योंकि तू मेरा पुराना दोस्त है और आगे से तेरे पास पैसा भी है बहुत। सो भाई मैं इस बिजनेस के लिए राजी हूँ भाई साहब। अब ये पहली बात तुम सब सुनो अच्छा मैं किसी को मर्जी नहीं करो बट तुम सब लोग अपनी मर्जी से पैसे इन्वेस्ट करो अच्छा। और अगर तुम लोगों में से किसी ने भी कहा तो ऐसे लॉस हो रहा हम लॉस नहीं मानते मुझे प्रॉफिट दिखा लीजिए मैं तुम्हें कसम खा के कह रहा हूँ भाई साहब उसी टाइम तुम लोगों को पैसे तुम लोगों के मुंह पे फेंकूंगा और तुम लोग फिर निकल जाओगे इस बिजनेस से। सोच लो बस अब सब कुछ तुम लोग का कहता हूँ यार बिल्कुल सही है। मैं तो भाई इस बिजनेस में शामिल हुआ अगर मेरे को लॉस भी हो तो फिर मैं तुझे कुछ नहीं कहने वाला क्योंकि भाई टैंकी डाक कराते हैं। चल ड्राइवर टैंकी अब करा बड़ा बिजनेस है शामिल है टैंकी डाक करा गए टैंकी डाक करके आप लोग से मिलते हैं। तो गाइस भाई साहब पेट्रोल फुल हो चुका है भाई साहब। और अब आप पिकअप भी चेक करो भाई साहब। तेरे गाने लगा दे रमजान का महीना मुबारक महीने नाते वाते सुनते हैं लोग तू गाने सुनते हैं। ये टैक्सी वाला गैस बड़ा ही कुछ टेस्ट आ रहा है उसको बड़ी इमरजेंसी रोजा लगा भी इससे सही गैस। बाकी अभी मैं 2-3 भाई टैक्सी वाला इधर ठोक दूंगा उसको। माना छोड़ रमजान का महीना ड्राइवर ये काम छोड़ दे रहा यार रमजान का महीना आज तुम सबको मेरी तरफ से अफ्तारी हो कि भाई अच्छे से रेस्टोरेंट में जाके अफ्तारी करें या घर पे करें यार। जहाँ तक गाइस मैं कहता हूँ घर में करते हैं। अच्छा गाइस ये बात है वैसा कि जिमी इस बिजनेस के लिए राजी नहीं है।
वो कहता है मैं नहीं करता है बिजनेस, तू अब क्या कहते हैं? तो जिमी को मनाना पड़ेगा, जिमी को बखर होता नहीं है क्योंकि वो पैसा बहुत ज्यादा जानते हैं, मीडिया को बहुत ज्यादा जानता है, वो बहुत ज्यादा इस काम में हमारी हेल्प कर सकते क्योंकि पैसा वो बहुत ज्यादा इन काम पहले बात में। बताओ, ये काम तुझे दिया किसने, मनुष्य वाला? ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है पुत्र, इसमें प्रॉफिट होते हैं, इसमें वन टाइम खाली इन्वेस्टमेंट है। शोरूम में तो हम बार बार इन्वेस्टमेंट करते हैं, इसमें खाली वन टाइम इन्वेस्टमेंट है पुत्र, सही पैसा कमाएगा। ड्राइवर तूने क्या बोला, तुझे समझ नहीं आई थी? तू गांव का बंदा है, इससे अच्छा तो वह सब जैसे कि तेरे वहाँ ट्रक्स नहीं चलते, ढाले ट्रक्स वहाँ वो तो चलते हैं, जैसे तू सुजुकी का, हाँ जैसे तू पहले सुजुकी का काम करता था, ईद में करता था ना सुजुकी का, बस ये वही काम है समझ। बट इसमें हमें कंपनियों से भाई सामान सारा उठाना पड़ेगा, महंगा सामानों को पैसा, उसको ख्याल से तूने ट्रक चलाने। वैसे पहले बचपन में तू बहुत ट्रक चलाता था, अब और भी ट्रक चलाई, सही है? वो फ्रैंकलिन को बिल्कुल ट्रक मत दी, वरना कस्टमर का जितना सामान होगा वो सब हमारा लाभ में जाएगा, क्योंकि तू गाँव का आदमी, तो गाँव वाले लोग ट्रक चलाते रहते हैं, मुझे पता है। हाँ वैसे तुम लोग अपनी फील्ड भी है ना, तुम लोग अपनी जीरा वाली फील्ड भी है ना, कितने के यार वो ऐसे वो जो जमीन है तुम लोग वहाँ गाँव में खेतों वाली? अबे वो तो 50 करोड़ की है, क्योंकि भाई वो बहुत बड़ा एरिया है। हाँ यार ये बात है, वरना मैंने कहा वहाँ से आधी जगह हमें नहीं मिल सकती, हम जरा वहाँ यार मिल सकती है, मैं अपने लोगों से बात करूंगा यार, बट मिल तो सकती है, बट गाइस वो लॉस एंटोस से बहुत दूर हो जाएगा भाई साहब, वही बात है ना, लॉस एंटोस हमें दूर नहीं जाना, मैं लॉस एंटोस के अंदर रहना भाई साहब। यार मैं तूने माइकल मेरी बेइज्जती कर दी है। नहीं सब चला, दरवाजा बंद कर आई यहाँ, पिछली बार भी गाड़ी का दरवाजा खुला हुआ था तेरी वजह से भाई साहब, फिर पुलिस वाले ना कि फाइन भी मारा था, ठोका था सब गाइस। तो भाई साहब अभी इनको अफ्तारी कराता हूँ मैं, और फिर आप लोगों के साथ अफ्तारी करके अगली वीडियो में मिलता हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।